जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब केवल प्रकाश और अंधकार नहीं जन्मे शक्तियों के स्रोत, वे अस्त्र जिनमें समाहित थी सृष्टि, स्थिति और संहार की अनंत ऊर्जा। इन अस्त्रों की उत्पत्ति केवल युद्ध के लिए नहीं हुई थी, वरन वे धर्म की स्थापना, अधर्म के उन्मूलन और ब्रह्मांडीय संतुलन के रक्षण हेतु साकार हुए थे। त्रिदेवों ने स्वयं इन्हें अपने तेज से गढ़ा। ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र को रचा, जो एक बार चल जाए तो सृष्टि का अंत अपरिहार्य हो। महादेव ने पाशुपतास्त्र को प्रकट किया, जिसे चलाने के लिए शुद्ध मन, वचन और कर्म आवश्यक था। और श्रीहरि विष्णु ने दिया सुदर्शन चक्र, जो अधर्म को देखते ही चल पड़ता था और जब तक उसे समाप्त न कर दे लौटता नहीं था। परंतु इन तीनों के अतिरिक्त भी अनेक दिव्य अस्त्र थे। इंद्र का वज्र, जो वज्रवत निर्णय का प्रतीक था। अग्निदेव का अग्नेयास्त्र, जो जल में भी प्रज्वलित रहता। वरुण का वरुणास्त्र, जो अग्नि को भी शीतल कर दे। वायुदेव का वायव्यास्त्र, जो काल गति से भी तीव्र चलता। नारायणास्त्र, जो केवल श्रीहरि की वंदना से शांत होता। गांडीव, जो अर्जुन की भुजाओं की शपथ था। पिनाक, जो शिव के संहार का प्रतीक। त्रिशूल, जो त्रिगुणों का नियंत्रक। कौमोदकी, जो दैत्यों के विनाश का व्रत लेकर चली। और नागपाश, जो देवों को भी जकड़ सके ऐसी मायावी शक्ति रखता। इन अस्त्रों की केवल शक्ति नहीं, अपनी अपनी चेतना भी थी। वे जड़ नहीं थे, चेतन थे, न्यायप्रिय थे। कुछ अस्त्रों का ज्ञान युगों में खो गया, कुछ को स्वयं देवताओं ने भूमिगत कर दिया, और कुछ आज भी पृथ्वी के गर्भ में निद्रा में लीन है, प्रतीक्षा में उस योद्धा की जो योग्य हो, जो धर्म के लिए पुनः इन्हें धारण कर सके, संभवतः कल की। आज से हम आरंभ करते हैं एक ऐसी दिव्य गाथा, जहां प्रत्येक अस्त्र का इतिहास, उसका रहस्य, उसका महत्तम उद्देश्य प्रकट किया जाएगा। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह है दिव्य अस्त्रों की गाथा, ब्रह्मास्त्र से भस्मास्त्र तक, जहां हर अस्त्र केवल एक हथियार नहीं, एक युग का प्रतीक है, और हर गाथा एक दर्पण है उस अनदेखी शक्ति का, जो समय से परे है और सत्य से जुड़ी है।